हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम यूनिट सेकेंड पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकेंड, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, हम इसके बारे में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और स्थल मंडल और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि किसी ने क्या खूब कहा है, पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए कभी नहीं। इसी के साथ हम आज हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत किसने दिया, उसके बारे में बताती हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने एवं अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। सर्वप्रथम जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट का ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसका विकास कैसे हुआ, उन्होंने सर्वप्रथम इसका वर्णन करके बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं विकास कैसे हुआ। जैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेना उसकी उत्पत्ति है एवं धीरे धीरे वृद्धि करना, बड़ा होना, धीरे धीरे वृद्धि होना उसका विकास है। इसी के साथ हम निहारिका परिकल्पना क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। 1976 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन किया जिसमें निहारिका परिकल्पना कहा गया। पृथ्वी की उत्पत्ति को एक निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम गणितज्ञ विद्वान लाप्लेस ने संशोधित किया तथा इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। तत्पश्चात चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा जो कि सूर्य के नज़दीक से गुजरा तथा तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो गया और सूर्य से दूर हो गया। धीरे धीरे ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे ये संघनित होकर यहाँ के रूप में बदल गया। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है जो कि 1960 में एडविन हब्बल ने इसके प्रमाण दिए हैं। तो हम बिग बैंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू में है सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे छोटे एकांकी ही परमाणु के रूप में थे एवं एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन काफ़ी सूक्ष्म यानी छोटा और तापमान काफ़ी अधिक था। मतलब उनका आयतन काफ़ी छोटे रूप में और बड़े उच्च तापमान में था एवं इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये घटना आज के 13.7 अरब वर्षों पहले हुई। बिग बैंग सिद्धांत से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। अब हम बिग बैंग सिद्धांत का डायग्राम देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या ब्रह्मांड हमारा कैसे बना। शुरू में यहाँ सभी पदार्थ एक जगह थे, धीरे धीरे विकास हुआ, वह धीरे धीरे फैले और फैलकर एक दूसरे से दूर होने लगे। तो धीरे धीरे करके ब्रह्मांड का
निर्माण होता गया और हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार होने के पश्चात तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आकाशगंगा क्या है। बहुत से तारों का समूह था जिनको आकाशगंगा के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से विकास होता है। इस गैस बादल को ही नीहारिका कहते हैं। धीरे धीरे इस नीहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए और ये बढ़ते हुए घने गैसीय पिंड जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल कि हमारा सौरमंडल क्या है और हम उस सौरमंडल में क्या क्या पढ़ेंगे। सौरमंडल को पढ़ने से पहले हम इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि 4 ग्रह अलग है और 4 ग्रह अलग है। सबसे पहले हमारा है सूर्य है, फिर उसके बाद में हमारे 4 ग्रह आते हैं जो कि सीक्वेंस के आधार पर हमारे ग्रह बताए गए हैं। सबसे पहले हम बुध के बारे में जानेंगे, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको सीक्वेंस के आधार पर ही लिखना होता है, आगे पीछे नहीं लिख सकते। तथा हम डायग्राम में देखते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति के बीच में जो चंद्रनुमा आकृति बनी हुई है उसको हम क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। तथा इसके अंदर की तरफ 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इस क्षुद्र ग्रह पेटी के बाहरी तरफ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह चारों ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जो कि गैसों से निर्मित हैं। और आंतरिक ग्रह धातु व चट्टानों से निर्मित है। तथा ये पास में इसलिए क्योंकि ये भारी है, धातु व चट्टानों से बने हैं। और ये दूरी बनाए इसलिए क्योंकि गैसों से बने हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल में क्या क्या शामिल है। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, 8 ग्रह, 63 उपग्रह हैं और लाखों छोटे छोटे पिंड हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि, ये सब पिंड होते हैं। बड़ी मात्रा में गैस और धूल कण भी शामिल हैं। और इन 8 ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो कि अभी डायग्राम में हमने देखे थे। यह भीतरी ग्रह हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य के बहुत नज़दीक है। तथा अन्य 4 बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इनके कुछ फैक्ट्स है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, कि मतलब अभी तक 8 ग्रहों की जगह 9 ग्रह भी माने जाते थे। लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि प्लूटो को भी बौना ग्रह कह सकते हैं। कि 8 ग्रह होने के साथ साथ हमें एक ग्रह एक और जोड़ देना चाहिए, जो कि प्लूटो ग्रह है, और इसको सबसे बौना ग्रह माना जाए या सबसे बौना ग्रह कहा जाए। इसी के साथ हम पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर देखते हैं कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में क्या क्या अंतर हैं। पार्थिव ग्रह
भीतरी ग्रह कहलाते हैं, यानी कि हमने अभी पढ़ा आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अंदर की तरफ जो 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह हैं और बाहरी तरफ जो ग्रह है वह जोवियन ग्रह हैं। यह सूर्य के समीप अत्यधिक तापमान के कारण गैस संगठित नहीं हो पाते हैं और जोवियन ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, इसलिए यहाँ तापमान कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्थिव ग्रह का आकार छोटा होता है और जोवियन ग्रह का आकार बड़ा होता है। पार्थिव ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और जोवियन ग्रह दूर होने की वजह से कम शक्तिशाली होते हैं। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है तथा ये कैसे बना। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते और एक ही पिंड में थे। यह पूरा पिंड डंबल के आकार का था। कुछ समय बाद ये पिंड टूटकर अलग हो गया, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव। उसी के साथ वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुने बड़े आकार पिंड पृथ्वी से टकराया, वही हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बना। इस टकराव को द बिग स्लैप कहा जाता है। जैसे कि जो पिंड था वो डंबल के आकार का था और डंबल इस आकार का था, तो इसका जो बीच का हिस्सा है वो अलग हो गया और एक पृथ्वी बना और एक हिस्सा चंद्रमा बना। इस प्रकार पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, शुरू में उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू में पृथ्वी गर्म व वीरान ग्रह थी, बहुत गर्म थी और बहुत वीरान, जिसे हम सुनसान के रूप में जानते हैं अपनी भाषा में, ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। आज की पृथ्वी ही के वायुमंडल से बहुत अलग है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए एक सुंदर व अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। पृथ्वी की संरचना परतदार है। पृथ्वी हमारी नहीं, लेकिन हम सब पृथ्वी के हैं। इस रूप में हम पृथ्वी को परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी हमारी नहीं, हम सब पृथ्वी के हैं। इसके बाद में हम स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की आंतरिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। आंतरिक रूप में द्रव अवस्था में, यानी कि वहाँ पृथ्वी के आंतरिक रूप से गुरुत्व बल अधिक लगता और उसी कारण हल्के पदार्थ अधिकता के तापमान की अधिकता के कारण हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए, यानी कि भारी जो पदार्थ थे वो पृथ्वी की आंतरिक की तरफ चले गए, अंदर की तरफ चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के बाहर की तरफ आ गए। समय के साथ साथ और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। अंत में यही भूपट्टी के रूप में विकसित हुए और हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा गया। इसी प्रकार हमारे स्थल मंडल का विकास हुआ। हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं वायुमंडल का विकास। वायुमंडल का विकास, इसमें वायुमंडल के विकास को 3 स्टेप्स में बताया गया है। फर्स्ट, पृथ्वी में वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। शुरू में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। सेकंड आता है
कि सौर पवन के कारण धीरे धीरे गैसें दूर हो गई और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज वायुमंडल का उद्भव हुआ। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई और इसे गैस उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का सघन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई जिसमें अधिक संघनन और अधिक वर्षा होने लगी। यह वर्षा का पानी पृथ्वी के गर्तों में समा गया और इकट्ठा होने लगा जिससे महासागर बने। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उद्भव उससे हुई। ये किसी ने आज तक कंफर्म करके नहीं बताया कि फिक्स यही समय है तब से हमारी पृथ्वी का विकास हुआ। ऐसा नहीं है, सभी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।